नमस्कार दोस्तों, एग्जाम साथी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। ठीक है दोस्तों, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए जो एग्जाम से बहुत ही रिलेटेड है। चलते हैं दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान देके देखिएगा। दोस्तों, चलते हैं अब प्रश्न की तरफ। औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ, तो औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, अब सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल शासक काल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ठीक है, चलते हैं अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? अंतिम मुगल शासक का नाम क्या था? तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न, फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? फर्रुखसियर के फरमान से किसने सहूलियत पाई? तो बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में, बंगाल में अंग्रेजी व्यापार में सहूलियत पाई। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न। पांचवा, लाल कुंवारी नामक गणिका किस मुगल शासक के समय में राजकाय में अति प्रभावशाली थी? तो कौन थी? तो जहादर शाह, जहादार शाह। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा नंबर, तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तृतीय पानीपत के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसमें हो जाएगा शाह आलम था। कौन था इसका? शाह आलम। चलते हैं अब सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से, क्या कह रहा है? अहमद शाह के अब्दाली के आक्रमण से, तो इसका बी हो जाएगा, सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। अभ्युदय हुआ किसका? सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मुगल शासक के काल में सैयद भाई प्रभावशाली और शक्तिशाली बने? तो किसके शासनकाल में? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में शक्तिशाली बने। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सैयद बंधुओं के दमन में निम्न में से किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो इसका कौन हो जाएगा? तुरानी। ठीक है, तुरानी। अब 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में सफदरगंज को किस पद पर नियुक्त किया? तो किस पद पे नियुक्त किया? तो साम्राज्य का वजीर पद पे। क्या? साम्राज्य का वजीर पद। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 11वां नंबर। निम्नलिखित में से औरंगजेब के किस उत्तराधिकारी का शासनकाल सबसे कम था? तो सबसे कम शासनकाल किसका था? तो जहादर शाह का, जहादर शाह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सामान्यता राजा बनाने वाले सैयद भाइयों के बारे में सत्य है? तो कौन हो जाएगा? हुसैन अली एवं अब्दुल्ला खां, ये सत्य है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13वां नंबर, मध्य 18वीं शताब्दी में मुगल दरबार के निम्नलिखित 3 वजीरों का कालानुक्रम क्या है? तो 3 वजीर का जो कालानुक्रम है वो क्या है? तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट, फिर हो जाएगा सेकेंड, ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलते हैं अब अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर, बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया। तो बहादुर शाह प्रथम ने नहीं किया, तो क्या नहीं किया? तो इसका हो जाएगा जाजिया का खात्मा नहीं किया था। ठीक है, अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? जून 1707 ईस्वी में जजाऊ का युद्ध किसके बीच हुआ? तो
मुअज्जम और आजम के बीच हुआ, मुअज्जम और आजम के बीच हुआ था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी? तो जहादर शाह ने। किसने दी? तो जहादर शाह ने। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो किस शासक का शासनकाल सबसे कम था? तो रफ़ी उद दरजात का जो था उसका सबसे कम शासनकाल था। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? 18वां नंबर प्रश्न है। शाहजहां द्वितीय की उपाधि किसने धारण की? तो किसने धारण की थी? तो रफ़ी उद दौला। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ? सैयद बंधुओं का अंत किसके समय हुआ? तो मोहम्मद शाह के समय। ठीक है, सैयद बंधुओं का जो अंत किसके समय अंत हुआ था? तो मोहम्मद शाह। 20वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? जैसे क्या कह रहा है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय शासक कौन था? तो इसको ये था हो जाएगा अहमद शाह था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। अली गौहर किसका नाम था? अली गौहर किसका नाम था? तो शाह आलम द्वितीय का नाम था अली गौहर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये VVI है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। किस मुगल शासक ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन दिया था? अकबर द्वितीय ने। ये 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हुए? मुगलों के सिक्के किसके समय बंद हुए? तो अकबर द्वितीय के समय मुगलों के सिक्के बंद कर दिए गए थे। ठीक है, अब अगला 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। करनाल का युद्ध कब हुआ? करनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 24 फरवरी 1739 ईस्वी को। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25। किसके अनुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अधस्थता थी? तो किसके समय थी? तो विलियम अर्विन के समय। किसके? विलियम अर्विन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या? फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? तो ये किसकी पुस्तक है? तो सर जदुनाथ। किसकी पुस्तक है? सर जदुनाथ की पुस्तक ये है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी VVI क्वेश्चन है। अब अगला प्रश्न क्या है? मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था? तो क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। अब 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था? तो क्या उद्देश्य था? धन को लूटना इनका उद्देश्य था। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर। नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हुआ? नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार कब हुआ था? तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को। कब हुआ था? तो 20 मार्च 1739 ईस्वी को। 30 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल सेना का मीर खसी का कौन था? मीरब खसी कौन था? इसका कौन हो जाएगा? सी, खाने दौरान। ठीक है दोस्तों, अगर आपका मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, धन्यवाद।